इसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है कौन सा है, चुंबक, तो उसमें से आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा आपको याद करना है। यहाँ पर बस 2 लाइन का आंसर है, आप इसे आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, भौगोलिक यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। तो ये भी आपको एक बार में याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके पेपर में 100% पूछेगा। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका चुंबक के आकर्षण का प्रभाव जाना जा सके, तो ये आप ऐसे मत लिखिएगा, मैं एक बार बोलता हूँ आप इसे नोट कीजिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है। किसी चुंबक के चारों, मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, नोट करो। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि चुंबकीय कक्षरक क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसे चुंबकीय रक्षक नहीं आएगा, यहाँ पर रक्षक आएगा। टाइपिस्ट भी खतरनाक आदमी है यार। चुंबकीय रक्षक क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर चुंबकीय अक्ष एवं उदासीन रेखा की परिभाषा बताना है, पूछ लेता है कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और उदासीन रेखा और इसको प्रभावी कार्य लंबाई, तो आप इसे नोट करो, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन में जो बता रहा था कि चुंबक की जो परिभाषा, ये वाला क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। चुंबक के गुण आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चुंबक के जो प्रभाव के जो प्रमुख गुण है वो निम्नलिखित है। चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, सभी को पता है, इसमें कोई भारी बात नहीं है कि आपको पता नहीं हो। चुंबक सभी को पता है कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। चुंबक को आप किसी वस्तु को पास ले जाओगे, किसी भी वस्तु, मतलब जैसे कि लोह जैसे होते जो जिसे जिसे चुंबक आकर्षित कर सकता है वैसे पदार्थ, ठीक है। नहीं तो आप ले जाना प्लास्टिक के पास और बोलना सर चुंबक तो प्लास्टिक को आकर्षित नहीं कर रहा, ठीक है, वैसे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर सीधे उत्तर दक्षिण में ठहरा रहता है, ठीक है। पता है सबको कि अगर आपको चुंबक को स्वतंत्र चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, कमेंट करके बताओ फटाफट। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। कौन सा? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। क्या ईस्ट वेस्ट ना, सही है कि नहीं? नॉर्थ और साउथ, ठीक है, याद रखिए, उत्तर दक्षिण। उसके बाद 2 चुंबकों के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। मान लीजिए कि अगर आप 2 ध्रुव होते ना, एन और एन, मान लीजिए 2 समान ध्रुव है, तो इनके बीच अगर आप इनको पास में ले जाओगे तो ये बोलेगा नहीं भाई भग भग भग, दूर दूर तरफ जाएगा, ये भी दूर है, मतलब इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। और जो विजातीय होता है उनमें अगर एन और एस को पास में ले जाओगे तो एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, मतलब आकर्षित करेंगे, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण तथा, आपको 2 ही याद रखना इसे तो, लेकिन पढ़ सकते हो, ठीक है। चुंबक को पीठ गर्म करने, पटकने या घिसने पर चुंबक तो नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो दोनों एक साथ ही मिलेंगे, ठीक है, अलग नहीं मिलेंगे। उसके बाद चुंबक किसे कहते हैं, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा कि चुंबक क्या है, इसके प्रकार है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, ठीक है, नोट करो। उसके बाद ये इस प्रजा का जो नियम है इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इसकी 2 शर्तें हैं, दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होने चाहिए और दोनों चुंबकीय क्षेत्र समरूप होने चाहिए, ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल। आपको चुंबक के गुण पूछेगा या चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिभाषा पढ़ सकते हो, लेकिन इसका जो गुण है वो कभी आप यहाँ पर इसको तो छोड़ने का सोचना भी मत, ये याद जरूर कीजिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। जो चुंबकीय रेखाएं होती है ना, वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इस पे क्या, इस पे समाप्त होती है, ठीक है, इसमें प्रवेश कर जाती है, ठीक है, याद रखिएगा ये से, ठीक है, यही काम है इनका। उसके बाद कौन सा, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, कूलाम का जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, आप इसे एक बार तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर आकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।